हेलो मित्रों। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत चैप्टर। तो प्रतिशत चैप्टर में हम लोग 2 भाग पढ़ लिए थे। आज हम चल रहे हैं अपने तीसरे भाग पर पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यही क्वेश्चन में पूछा है। हमें दिया गया है चीनी के मूल्य में, मतलब प्राइस में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितने का? 20% का वृद्धि हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, मतलब पहले 5 रुपया था, अब कितने रुपए की हो गई? 6 रुपए की। ठीक है, इतना प्रश्न में कहा है। पहले चीनी यदि 5 रुपया पर किलोग्राम था, अब हो गया 6 रुपया पर किलोग्राम। इसके बाद क्या कहा है कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च में कोई परिवर्तन ना हो जाए। तो यहाँ पर प्राइस के बाद यहाँ पर क्या रहता है? खपत। इसके बाद बराबर क्या रहता है? कुल खर्च। यहाँ पर क्या रहता है? कुल खर्च। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल खर्च आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि कुल खर्च जो है ये हमारा नियत रहे। तो हम मान लेते हैं कि यही मान लेते हैं कि 6 किलो वह चीनी खरीद रहा था पहले। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 रुपया। कितना हो गया? 30 रुपया। 5 रुपया के हिसाब से 6 किलो चीनी खरीदेगा तो कितना रुपया? 30 रुपया। अब कह रहा है कि खर्चा 30 ही रुपया रहे। ये जो 30 रुपया रहे, ये 30 ही रुपया नियत रहे और खपत में कितना परसेंट कम कर दिया जाए। अब 6 रुपया किलो है, कोई चीज़ 30 रुपये की खरीदनी है तो कितने मिलेगी? 5 किलो मिलेगी। अब यही देखेंगे कि कितना कम हुआ। यूनिट में देख रहे हैं तो कितना हुआ कम? 1। किस पर कम हुआ? 6 पे। 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है 16 सही 2/3%। तो हम लोग इस तरह से सवाल को नहीं हल करेंगे। हम लोग सवाल को इसी बेस पर हल करेंगे। इसमें क्या कह रहा है? चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। कहने का मतलब 20% का फ्रैक्शन करें या ऐसे ही ले लें। मान लेते हैं पहले चीनी का मूल्य कितना था? 100 रुपये था। कितना था? 100 रुपये। अब चीनी का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। खपत जो होता है प्राइस का विलोम होता है। ये देखिए रेशियो में तो घट जाएगा, देख लीजिए। दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे 20 बटा कितना कर देंगे? 120 गुणा 100। 0 से 0 काट देंगे, 2 से 6 काट देंगे, फिर भी हमारा आ गया कितना? 1/6 गुणे 100 बराबर 16 सही 2/3%। तभी हमारा आंसर वही है। हम लोग इसी पे सवाल लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन इसी तरह से लगाते हैं। देखिए, चीनी का मूल्य 30% घटता है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे, मतलब नियत रहे। देखिए, पहले चीनी का मूल्य कितना था? 100 यूनिट। कितना था? मान लेते हैं 100 रुपया था। फिर चीनी का मूल्य 30 रुपया घट गया। 30 रुपया घटेगा तो कितना हो जाएगा? 70। अब इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे। दोनों के बीच का अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा? 30 बटा कितना हो जाएगा? 70 गुणे 100। 0 से 0 काट देते हैं तो 1/7 कितना होता है? 1/7 आप लोगों का होता है कितना? 14 सही 2/7। यहाँ पर कितना दिया? 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 14×3 = 42 और 3×2 = 6/7। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें क्या कहा है? चीनी का मूल्य 30% घटता है। तो चीनी का मूल्य हम मान लेंगे कितना? 100 रुपया। घटकर कितना हो गया? 70 रुपया। उसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो जाए। अब तक क्या था? कुल खर्च में हम लोगों का 10%, मतलब अब तक क्या था? खर्च हमारा नियत रहता था, मतलब 30 रुपया था तो 30 ही रुपया रहता था। लेकिन अब की बार क्या कह रहा है कि 10% हमारा खर्चा और घट जाए, मतलब 100 रुपये की चीज़ हम खरीद रहे थे, अब 10% घट जाए। 100 का 10% कितना होगा?
100 का यदि आप लोग 10% घटाएंगे, 100 का 10% निकालेंगे तो यहाँ से काट गया कितना, 10 रुपया कम हो जाएगा। 100 रुपया में से 10 रुपया घटाएंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 90। अब पूछ रहा है कि खपत में कितने % की वृद्धि की जाए। अब करेंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा, 20। 20/70 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 2/7। 1/7 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 14 सही 2/7। दुगना है तो दुगना कर देंगे, 14 दूनी 28, 2 दूना 4/7% है हमारा, क्या हो गया, राइट आंसर। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी एकदम सेम इसी तरह से है। देखिए अगला सवाल जो है, पेट्रोल की कीमत 60 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपया लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत में कितना % कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। देखिए क्या कह रहा है, 60 रुपया से क्या हो रहा है, 75 रुपया। यदि हम पहले रुपया ही रुपया ले लें, 60 रुपया से कितना रुपया हो गया, 75 रुपया हो गया, हमारा बढ़ गया। अब कह रहा है कि पेट्रोल की खपत में कितना % किया जाए कि हमारा जो है कुल खर्च कितना बढ़े, 10%। तो 60 का 10% हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 60 का 10% निकालेंगे तो 0000 कट गया, कितना आ गया, 6। अब की बार क्या कहा, बढ़ा है, क्या कहा, बढ़ा है, तो 60 से 6 रुपया बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 66। अब पूछा कि कितना कम कर दिया जाए, तो 66 में से 75 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 11। 11/75 गुणा 100। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, अगला तरीका देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, 60 से कितना हुआ है, 75 है। पहले 60 रुपया था, फिर 75 हो गया, कितना रुपया बढ़ा, 15 रुपया बढ़ा। कितने पर बढ़ा, 60 पर बढ़ा। गुणे कितना कर देंगे, 100। 15 चौका, 15 चौका कितना होता है, 60 होता है। 15 चौका 60, मतलब 25%। अभी कितना रहा, 25%। अब हम कह देंगे हमारा मतलब रुपया था कितना, 100 रुपया। 100 रुपया से बढ़कर कितना हो गया, 125 रुपया। अब कह रहा है, अब कह रहा है कि हमारा जो कुल खर्चा है वो 10% बढ़ जाए। 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110। 110 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15/125 गुणा करेंगे 100 से, तो 5 तिहाई 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25/25 125। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अगला सवाल सेम इसी तरह का। देखिए डीजल की कीमत 45 रुपया प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपया प्रति लीटर हो गई। डीजल की खपत को कितना % कम किया जाए कि व्यय केवल 5% तक ही बढ़े। तो देखिए करेंगे क्या, 45 रुपया % में किस, या तो आप चेंज कर सकते हैं या ऐसे ही सॉल्व करें। 45 रुपया है, 45 रुपया से कितना हो गया, 50 रुपये। अब कह रहा है कि 45 रुपये से 5% बढ़ गया। 45 का 5% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 45 का 5% निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2। इसके बाद 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 चौक 20। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, दशमलव बचेगा 1। 4 दूना 8, 4 पंचे 20। कितना बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 47.25। अब इसके बाद इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे, उसके बाद लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 में से 47, 50 में से 48 घटा लीजिए। 50 में से 48 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2। दशमलव यहाँ 25 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 75 बटे कितना हो जाएगा, 50 गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इसको, ये हो जाएगा 275/50।
तो 25 से काट देते हैं। 25 सेकंड 25, यहाँ पर कितना बचा 2, 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 5.5%। हमारा क्या आ गया राइट आंसर। परीक्षा में इस टॉपिक से बहुत ही सवाल पूछे जा रहे हैं। लगभग हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से, चीनी की खपत या कीमत से, इस टॉपिक से लगभग 1 से 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए, जिससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन सही हो जाए, जिससे आपको 1 नंबर मिल जाए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी की कीमत 20% बढ़ता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम चीनी है। तो हमारे लगाने का तरीका क्या था, 100 रुपये था, 100 रुपये से बढ़ के कितना हो गया 120 रुपया हो गया। अब कह रहा है कुल व्यय 5% बढ़े, तो कुल व्यय 100 का 5% 5 होता है, तो कितना हो जाएगा 105। अब इन दोनों के बीच का अंतर लिया जाता है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 15 है, 15/120 काट देंगे कितना आ जाएगा 1/8, 1/8 गुणे 100 आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में बदलेंगे तो 12.5%। लेकिन अब की बार हम लोगों को, अब तक जो सॉल्व कर रहे थे उसमें प्रतिशत में पूछ रहा था, अब की किलोग्राम में पूछा है, तो हम लोग किलोग्राम में ज्ञात करेंगे। तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, कितना होता है 1/8। जो ये नीचे है, नीचे जो वैल्यू रहती है उसको क्या कहते हैं वर्जिनल। वर्जिनल का मतलब वास्तविक, नीचे जो रहता है उसको क्या कहते हैं वर्जिनल खपत कहते हैं, जो नीचे रहता है। तो वास्तविक खपत दिया है, वास्तविक खपत दिया है, वास्तविक खपत कितना है, वास्तविक खपत दिया है कितना 280। तो 8 से काट देंगे, 8 3 24, 8 पंचे 40। ठीक है, अब कह रहा है कितना कम कर दिया जाए, कितना कम करेंगे, यही 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 35। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 35 किलोग्राम। ये हमारा क्या आ गया राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे। हम लोग हो सकता है अगले क्वेश्चन में हम लोग ये परसेंट ना बनाए, सीधे यहीं से हमारा आंसर निकलने लगेगा। देखिए क्या कह रहा है, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। देखिए सवाल का टाइप चेंज हो गया है। ठीक है, चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है तथा कुल खर्च 16% कम हो जाता है। वर्तमान कुल खर्च ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वर्तमान ज्ञात करना है। तो आइए पहले चीनी का मूल्य 100 यूनिट लेंगे, 100 यूनिट से कितना कम हुआ 30, तो बचा कितना 70। अब क्या कह रहा है कुल खर्च कितना कम हुआ 16, तो 100 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा 84। इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे कितना आ जाएगा 6, 6 बटा कितना आ गया 70, 6/70, 6/70, 14 आ जाएगा कितना, घटाएंगे कितना आ जाएगा 14/70 आएगा। 14/70 को काट देंगे कितना आ जाएगा 1/5। अब देखिए 1 का मान कितना है, 1 का मान 32 है, यही जो अधिक होता है या कम होता है यही ऊपर वाला होता है, और नीचे क्या होता है वर्जिनल वैल्यू। अब 32 से 5 से गुणा कर देंगे तो हम लोगों का क्या मिल जाएगा वर्जिनल। तो वर्जिनल ज्ञात कर लेते हैं, वास्तविक खपत ज्ञात कर लेते हैं। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 15 1 16। ये 16 क्या है वर्जिनल या वास्तविक है। अब वर्तमान पूछ रहा है, तो वर्तमान में 32 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, यदि 32 किलोग्राम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो 32 किलोग्राम इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 192 किलोग्राम। ठीक है, हमारा क्या आ गया राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है,
जिससे एक परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, ज्ञात करें। देखिए इस टॉपिक से इतने सवाल पूछे जाते हैं। वास्तविक खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान खपत, वर्तमान मूल्य, यही चार चीज आपको निकालना होता है। तो चार चीजों कैसे निकाला जाता है यही हम लोगों को सीखना है। तो देखिए क्या करेंगे, 100 रुपया था, 100 रुपये से कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। इसको सरल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 से 6 हो गया। ठीक है। अब देखिए जिससे एक परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। ठीक है, 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तब हम क्या करेंगे, 300 का 20%, 300 का हम लोग क्या निकालेंगे, 20% बटे 100, 0 से 0 कट गया, कितना है 60, कितना आया 60, ये हमारा क्या है 60 रुपये आया है, क्योंकि 300 रुपया था, कितना आया 60 रुपया। अब 12 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहे हैं तो इसे 60 रुपये में ही खरीद रहे हैं। तो अगर कोई चीज आपको कहा जाए कि 60 रुपये के 12 किलोग्राम मिल रहा है, तो 12 किलोग्राम का दाम 60 रुपया है, 1 किलोग्राम का दाम आप निकाल ले जाएंगे कि नहीं, 1 किलोग्राम का दाम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम का दाम 5 रुपया पर किलोग्राम, कितना आ गया 5 रुपया पर किलोग्राम। अब आप लोगों की वास्तविक खपत है, आप लोग निकाल सकते हैं। वास्तविक खपत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वास्तविक खपत कैसे निकाला जाता है, इसका उल्टा होता है कि नहीं, इसका उल्टा होता है 5/6 का। 5/6 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो वास्तविक खपत मतलब ओरिजिनल जब ज्ञात करेंगे तो 12 से 5 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, उल्टा करेंगे, ये क्या हो जाता है नीचे, ये दोनों उल्टा हो जाता है। 5/6 है तो 6 बटे कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो गया। जो नीचे रहता है क्या रहता है हमारा, ओरिजिनल का मतलब वास्तविक। तो 12/5 कितना हो जाएगा 60, हमारा क्या हो गया 60 किलोग्राम हमारा ओरिजिनल हो गया। और वर्तमान वाला कितना हो जाएगा 12/6, क्योंकि 12/6 कितना हो जाएगा, वास्तविक खपत कितना हो जाएगा 12/6 72, वर्तमान खपत कितना हो जाएगा 12 किलोग्राम घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम। वास्तविक मूल्य 1 रुपये का दाम यदि 5 रुपया है तो आप इससे गुणा कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। इससे गुणा कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा, केवल गुणा करना है, 5 से दोनों में करेंगे तो दोनों का आंसर निकल जाएगा। सेम प्रोसेस से इसको भी हल करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, जिससे परिवार 400 रुपये में 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। ज्ञात करें, वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, वही सब इसमें भी ज्ञात करना है। देखिए बीस परसेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो 20% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, इसको प्रतिशत में बदल देंगे, कितना हो जाएगा 5 से 4 हो गया। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 400 रुपया है, 20 किलोग्राम अधिक हो जा रहा है, तो 400 का हम लोग क्या निकालेंगे 20%, 400 का 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 0 से 0, 0 से 0, 4 दूना 80, 80 रुपया हो गया। 20 किलोग्राम का दाम यदि 80 रुपया हो, 1 किलोग्राम का दाम कितना निकालेंगे, 1 किलोग्राम का दाम निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 4 रुपया पर किलोग्राम हमारा निकल गया, 1 किलोग्राम का दाम निकल गया। अब हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखिए ज्ञात कैसे करेंगे, इसको
प्रतिशत में बदलना आप लोग जानते हैं। दोनों के बीच का अंतर लिया जाता है। 4/5, 4/5 गुणे 100 करेंगे कितना हो जाएगा? 1/5, 1/4 दोनों के बीच का अंतर लेंगे और नीचे वाला नीचे रख देंगे। तो 1/4 कितना होता है? 1/4 25%। लेकिन प्रतिशत नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा? 1/4। तो 4 जो हमारा क्या हो जाएगा? वर्जिनल। क्या हो जाएगा? 4 हमारा क्या हो जाएगा? वर्जिनल। ठीक है, 4 क्या हो गया? वर्जिनल। 4 बराबर वर्जिनल। और जो प्रतिशत कमी या वृद्धि जो होती है ये ऊपर वाला होता है। ऊपर कितना है? 20 है। ऊपर का मान 20 किलोग्राम है। तो वर्जिनल का मान कितना हो जाएगा? 20 चौक 80 किलोग्राम। तो वर्जिनल खपत हमारा क्या हो जाएगा? 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम हमारा वर्जिनल हो गया। अब क्या करें? वास्तविक ज्ञान, वास्तविक खपत। वर्जिनल मतलब वास्तविक, वर्तमान अब ज्ञात करेंगे। वर्तमान जब ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? अधिक खरीद रहा तो 80 में अधिक खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 और 20 100। 80 20 कितना हो जाएगा? 100। अब इन लोगों का मूल्य ज्ञात करेंगे। यदि 1 किलोग्राम का मूल्य आपको पता है तो 80 किलोग्राम का मूल्य ज्ञात ही कर सकते हैं। उसके बाद वर्तमान मूल्य का दाम ज्ञात कर सकते हैं। अब आप लोगों के लिए कल के लिए एक सवाल है। चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है जिससे एक परिवार 1 रुपया में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है। वास्तविक खपत ज्ञात करिए। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कल कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें।